सकते हैं। इनका चैनल भाई इनका सब्सक्राइब कर दो, और जो भी होता है शेयर वेयर जो भी होता है वो अपनी करो और इनकी हेल्प करो। ये भी बात। जय श्री श्याम, जय मनौना धाम। तो आज हम लोग मनौना धाम आए हैं और देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। इसीलिए आप लोगों को वीडियो में बताते रहते हैं कि मनौना धाम कभी भी जाइए तो एक बार हमारा वीडियो देख के जाइए। हम ये बताते हैं कि मनौना धाम में कब कितनी भीड़ रहेगी, कब कैसे क्या रहेगा, आपको प्रसाद कैसे चढ़ाना है, आपको अर्जी कैसे लगाना है, और आपको जल महंत जी से कैसे लेना है, श्याम जल कैसे लेना है। तो ये सब सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। तो और देख लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। जैसे आप दिखाइए कैमरामैन, कितनी भीड़ है यहाँ पे। आप जैसे आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। और उधर साइड में भी देख लीजिए इतनी भीड़ जमा हो गई है। और हम जब यहाँ रात में देखे तो रात में ही तमाम भीड़, तमाम लोग यहाँ पे आए थे, और जो कि कल से पड़े हुए थे, सारी रात बेचारे बैरिकेडिंग में लगे हुए थे। तो उनको ये नहीं पता होता है कि कब हमें आना है, तो कब यहाँ कम भीड़ होती है, कब ज़्यादा भीड़ होती है। इसी कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो भक्तजन 29 जनवरी से लेकर और 25 फरवरी तक मनौना धाम आना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। अभी तक मनौना धाम में जनवरी भर में मनौना धाम में यही होता था कि जो लोग महंत जी से मिलना चाहते थे वो उनको सारी सारी रात बैरिकेडिंग में लगना होता था। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको दिखाया था 26 जनवरी वाले वीडियो में और 25 जनवरी वाले वीडियो में कि लोग सारी सारी रात 2-2 दिन बैरिकेडिंग में फंसे रहे हैं। उनको महंत जी से मिला दिया गया है और उनसे महंत जी मिले हैं। और जो लोग तुरंत आए हैं और 2-4 घंटे बैरिकेडिंग में लगे हैं वो उनसे महंत जी नहीं मिल पाए, क्योंकि आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा थी इस महीने में। क्योंकि बसंत पंचमी थी तो इस महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ जनवरी में हो गई। क्योंकि बसंत पंचमी में क्या होता है, मनौना धाम में भगवान का बागा भी बढ़ता है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और अभी तक जन सैलाब वैसे ही चल रहा है। तो आपको हम ये जानकारी देंगे कि कब मनौना धाम आइए तो आपको महंत जी से मिल पाएंगे, आप जल पढ़वा पाएंगे, और मतलब मनौना धाम में कब कम भीड़ रहेगी और कब ज़्यादा भीड़ रहेगी। ये तो दिन वाइज होता है कि कभी कभी मनौना धाम में भीड़ ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी मनौना धाम में भीड़ कम हो जाती है। तो जो भक्तजन कोई भी शहर से आना चाहते हैं और उनको मनौना धाम की रास्ता नहीं मालूम है, तो सबसे पहले बता दें, आज हम बात करेंगे जो नेपाल साइड से आना चाहते हैं और जो बिहार साइड से आना चाहते हैं। बिहार साइड से चाहे जो आना चाहता है तो वो लखनऊ तक आ जाइए। नेपाल साइड से चाहे जो आता है वो लखनऊ साइड तक आ जाए, लखनऊ शहर तक आ जाए। और लखनऊ से आपको तमाम ट्रेन मिलेंगी, कहाँ के लिए, बरेली के लिए। लखनऊ तक आप आइए। यदि आप बिहार से किसी भी साइड से आए हैं तो बिहार से अयोध्या पहुँचिए और अयोध्या से आप डायरेक्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं बरेली के लिए। और जो लोग वाराणसी से और वैसे बिहार से आना चाहते हैं वो वाराणसी से अयोध्या आ जाइए, उनको ट्रेन मिल जाएगी। और अयोध्या से आपको डायरेक्ट बरेली के लिए ट्रेन मिलेगी। जो लोग नेपाल साइड से आना चाहते हैं, नेपाल साइड वाले, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी डायरेक्ट ट्रेन लखनऊ से बरेली के लिए मिलती है। तो आप कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नंबर आप जब चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हमारा नंबर 8052568932 दिया गया है। उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें, उससे अच्छा है आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम सब लोगों का कमेंट देखते हैं और सबको रास्ता बताते हैं। जो लोग कमेंट पे रास्ता पूछते हैं कि भैया हमें यहाँ से आना है, हमें रास्ता बताइए, उनको रास्ता हम ज़रूर बताते हैं। मनौना धाम आने का मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यदि आप कभी भी मनौना धाम आते हैं तो मनौना धाम में आएँ तो सबसे पहले वहाँ का आरती का छींटा ज़रूर लें। मनौना धाम आप रात में छींटा तो वही भक्त ले पाते हैं जिनको पूर्ण जानकारी होती है कि छींटा कब लगता है। जो लोग पहली बारी आते हैं या दूसरी बारी, तीसरी बारी, लेकिन छींटा का जानकारी नहीं होती है, वो छींटा नहीं ले पाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं लाइन में, बैरिकेडिंग में लग जाते हैं नहा धोकर, और उनको छींटा नहीं मिल पाता है। तो भक्तों आपसे ये बता दें कि आप कहीं भी कितने भी दिन से बीमार हैं, कोई भी बीमारी है, कैसी भी समस्या है, घर की समस्या है, या आप वैसे बीमार हैं, या कोई बिजनेस का से जुड़ी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो ये छींटा जो होता है, छींटा सारी समस्याओं का निवारण करता है। छींटा का मतलब ये होता है कि आप जब मनौना धाम पहुंच जाते हैं रात में 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे तक, 4 बजे के बाद में जितने भी वक्त पहुँचते हैं वो नहा कर लाइन में लगते हैं। तो शायद उम्मीद है इस जनवरी के मंथ में और 15 फरवरी तक उनको छींटा ना मिल पाए। लेकिन जो लोग रात के जनवरी हो या फरवरी रात के 2 बजे के आसपास वहाँ नहा लेते हैं और नहाने के बाद में डायरेक्ट बैरिकेडिंग में लग जाते हैं, उनको छींटा मिल जाता है। क्योंकि
मतलब जो आरती होती है उसमें लगभग 1000 आदमियों को अंदर जाना दिया जाता है, 1000 आदमी प्लस हो जाते हैं। तो ये सोचकर जाइए कि हम जितनी जल्दी लाइन में लगेंगे उतनी जल्दी हमें अंदर जाने दिया जाएगा आरती में शामिल होने के लिए। आरती के बाद में छींटा दिया जाता है और छींटा इतना महत्वपूर्ण होता है कि हर एक भक्त चाहे जितना किसी भी समस्या से वो घिरा होता है तो छींटा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसीलिए वो छींटा ज़रूर लेता है। तो आप छींटा लेना कभी ना भूलें। उसके बाद में जैसे ही छींटा लेते हैं उसके बाद में आपको तुरंत श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद में बाहर निकलना है और अभरण में मथवान करना है। उसके बाद तुरंत श्याम जल की बोतल ले लेनी है। कुछ भक्त अभी भी कह रहे हैं कि श्याम जल कहाँ मिलता है। अरे भैया कितनी बार बताएं, श्याम जल आपको मनौना धाम में मंदिर के जस्ट पीछे, मंदिर के जस्ट बाएं साइड में दुकान है और उसमें साफ साफ लिखा है श्याम जल की दुकान। और श्याम जल में जाइए, वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। 20 रुपये की एक बोतल श्याम जल मिलता है। 20 रुपये की एक बोतल श्याम जल लीजिए और उसके बाद में डायरेक्ट मंदिर के बाएं साइड में जाइए, बैरिकेटिंग लगा होता है, उसी बैरिकेटिंग में घुस जाइए और भगवान चाहे आपका नंबर जल्दी आ जाए और आप प्रभु से 4-5 घंटे में या 6 घंटे में आराम से मुलाकात कर लेंगे। जब भी आप महंत जी से मुलाकात करें तो अपनी समस्या ज़रूर बताएं उनसे, और यदि समस्या सुनकर आपके शरीर पे वो हाथ फेर देते हैं, आपके सर पे हाथ रख देते हैं तो समस्या छूमंतर वहीं पर हो जाती है। और जब आप महंत जी से मिलें तो मतलब जल तो वे पढ़ते ही हैं और एक ढक्कन आपको जल पिला देते हैं। वो जल कुछ लोग लाते हैं घर पे ऐसे तैसे स्थान पर रख देते हैं। दोस्तों आपसे बता दूं कि वो जल कोई आम जल नहीं है, मिनरल वाटर नहीं है, रेलवे नीर नहीं है कि जो आप लाते हैं और घर पे ऐसे जैसे स्थान पर रख देते हैं। उसके बाद कमेंट करते हैं कि भैया हम मनौना धाम 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, वो जल हमें फ़ायदा नहीं किया, मनौना धाम जाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे भैया मनौना धाम यदि आप गए हैं और वहाँ ट्रेन में भटके हैं, बहुत धक्के खाए हैं, उसके बाद आप मनौना धाम पहुँचे हैं तो थोड़ा सा कष्ट और कर लीजिए। यदि आप जल लाते हैं तो जल का पीने का नियम होता है कि 11:55 तक आपको ये जल पी लेना है, क्योंकि 11:55 के बाद जल पीने का कोई मतलब नहीं होता है। सुबह उठिए, आप नहाइए धोइए, 10 बजे तक अपना काम करिए, उसके बाद में 11:55 के पहले पहले ये जल पी लेना है। ये बात गुरुजी कई बार आप लोगों से बताए होंगे कि 11:55 के पहले पहले ये जल पी लेना है। कभी भी गुरुजी जब बैरिकेडिंग के ऊपर मतलब ओवरब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताते हैं तो उसमें 10-15 महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं, तो उसमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी होती है कि भैया जल 11:55 के पहले पहले पीना है। कुछ लोग जल लाते हैं घर में ऐसे ऐसे स्थान पर रख देते हैं, उसके बाद में जब मन हुआ पिया, नहीं मन हुआ नहीं पिया। ऐसा नहीं करना है। और जल जहाँ तक हो सके तो पूजा वाले स्थान पर रखें या रसोई में रखें। यदि रसोई में कोई गलत सामान नहीं बनता है, गलत खाने पीने की वस्तुएं नहीं बनती हैं, तब रसोई में उसे रख सकते हैं। पहली बात तो यदि आप मनौना धाम गए हैं तो जितनी भी दारू शराब या मतलब कोई गलत चीज़ खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो उसे छोड़ दीजिए मनौना धाम जाने से पहले। यदि मनौना धाम जाने से पहले उसे नहीं छोड़ते हैं तो मनौना धाम जाने का कोई मतलब आपका नहीं निकलता है। मनौना धाम यदि आप जा रहे हैं तो मनौना धाम जाने से पहले ही उसे छोड़ दीजिए। हो सके तो उसको जीवन भर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुई, सबसे बेकार चीज़ होती है। तो खाने पीने वाली चीज़ें अच्छी ही खाइए, बेकार चीज़ों पे अपना निस्वार्थ पैसे मत खर्च करिए। उसके बाद में जल का ग्रहण के लिए यदि कोई घर में प्रॉब्लम है तो जल का छिड़काव करिए। और कभी भी कोई भी समस्या हो तो जल वैसे ही दिन भर में 1-2 बार पी सकते हैं, लेकिन नियम होता है 11:55 के पहले। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक